Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel, Tarik for Everyone. So in this video, we are going to see how can we construct pie chart step by step manually. And it's from chapter number 15, Statistical Data Handling. And this chapter is from New Syllabus Mathematics Book 1, or you can say Book D1. Fine. Manually means with the help of a protractor, ruler and compass. ठीक है. I'm using the same example that I have used in my previous lecture of pie chart explanation. ठीक है. और यही एग्जाम्पल जो है मैं सेक्शन 15.1 से यूज करती भी आ रही हूँ. रैंडम एग्जाम्पल है that you may find on page number 375. ओके. तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक भी शेयर कर दूंगी. उसमें डिटेल में पाई चार्ट बताया था. ठीक है. और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ ईच सेक्टर फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था. ठीक है. और हमें ये भी पता है कि जो सर्कल पाई चार्ट है बेसिकली उसका फुल एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है और उसके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जिनके जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं और वो एंगल सब मिल के जो है 360 डिग्री जो है बनाते हैं. ठीक है. Now how can we map all the data, numerical data in the form of angle into pie chart? अब हमने ये देखना है बेसिकली. ये तो मैंने बता दिया था कि जो है पाई चार्ट के लिए हम लोग एंगल जो है यूज करेंगे इंडिविजुअल्स, फिर जो है पाई चार्ट बनेगा. बट हाउ कैन वी बेसिकली क्रिएट पाई चार्ट, तो वो देखेंगे हम आज. ठीक है. तो सेम एग्जाम्पल मैं यूज कर रही हूँ जिसमें स्कूल कैंटीन वेंडर है जिन्होंने अपनी शॉप खोलनी है, कैंटीन खोलनी है और उन्होंने ये और फ्रूट सेल करना है और ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स को जो है कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है. ठीक है. तो उन्होंने जो फ्रूट्स रखे थे अपने पास वो एप्पल, हनी ड्यू, पेयर्स, वाटरमेलन एंड ऑरेंजेस में से अपना डेटा जो है सिलेक्ट करना था और सैंपल साइज जो था वो 500 था उनका. ठीक है. So now let's start steps of construction. First step of construction is calculate the central angle for each component given data divided by total value of data multiply by 360 degree. पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आपने जो है एंगल कैलकुलेट करना है. ठीक है. उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, क्योंकि पता है दिस इज अ पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ, तो हमने सबसे पहले सर्कल बनाना होगा ऑफ रेडियस ऑफ एनी सुटेबल रेडियस. ठीक है. सो नाउ लेट्स बिगिन. ठीक है. फिर मैं बाद में आके इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करवाती हूँ. सो सेम जो मैं एक ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन टूल यूज करती हूँ मैं वही यहाँ पे आज भी फिर यूज करूंगी. सो हियर इट इज मैथ्स पैड. फाइन. तो जो है पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ. इसमें आपको रूलर भी दिख रहा होगा, कंपास भी है, पेंसिल सब है, प्रोटेक्टर भी है. तो हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं. सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी सुटेबल रेडियस. 3.5 सेंटीमीटर रेडियस रख लेते हैं हम. एक सर्कल बना देना है. एक काम करती हूँ थोड़ा सा ऊपर करके बना देती हूँ. ये एक सर्कल आ गया हमारे पास. ठीक है. आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, you have to join this point to any point on this circle. ठीक है. means के you have to draw a horizontal radius or you can say vertical radius.
कोई सा भी रेडियस आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रूलर लूंगी, ठीक है। तो मैं हॉरिजॉन्टल रेडियस ही क्रिएट करूंगी यहाँ पे, ठीक है। Now here it is our horizontal radius. Fine. After that we have to take a protractor और हमने यहाँ पे रखना है। अब यहाँ से जो है हमने स्टार्ट करना है अपना एंगल ड्रॉ करना। तो जो एंगल ड्रॉ करते हैं हाईएस्ट एंगल से ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। सो हाईएस्ट एंगल से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मार्क भी कम है, फाइन। तो हाईएस्ट एंगल था हमारे पास वाटरमेलन का 108 डिग्री। तो इफ यू सी 90 डिग्री 100 108 डिग्री हियर इट इज। सो 108 डिग्री, फाइन। यहाँ पे लिख भी देती हूँ। वाटरमेलन का था सही। पहले हमारा प्रोटेक्टर कैसा था, ये था। अब मुझे यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। 108 के बाद मेरा है ऑरेंज, ऑरेंज का था 90 डिग्री। ऑरेंज का ये यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। ऑरेंज, फिर उसके बाद बेसिकली जो बेस लाइन है ना प्रोटेक्टर की, वो हमने हर उस पर रखनी। अब उसके बाद है हमारा एप्पल 72 डिग्री। Here it is 70, 72 somehow here. Somehow here 72. Apple 9. Here it is then honeydew था 54 degree. ठीक है। अब मैं इसको रिटर्न से एक बार मिस्टेक एक ये लाइन आ गई है। अब मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगी वरना ये पूरा क्लियर ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारा पेयर्स 36 डिग्री। तो इफ यू सी तो 50 तो
तो 36 डिग्री 30 35 36 37 अराउंड हो रहा है ये, ठीक है। या अगर मैं इसको और सही कर दूं, 35 36, ठीक है। फिर जो है 36 डिग्री हो रहा है। फिर 36 डिग्री मेरे पास, क्योंकि जो है वो नहीं है कलर, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं ऐसे छोड़, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल हमने रेडियस ड्रॉ किया, फिर उसको बेस कंसीडर किया, हमने लार्जेस्ट एंगल बनाया, फिर जो एंगल बन गया फिर हमने उसको बेस कंसीडर किया, फिर उससे छोटा एंगल बनाया, फिर जब वो बना लिया एंगल, फिर हमने उसको बेस कंसीडर किया, फिर उससे छोटा एंगल बनाया, फिर जब उसकी एक वो एंगल कंप्लीट हो गया, फिर उसको हमने बेस लिया, उससे छोटा बनाया, इस तरीके से सो ऑन हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आई होप सो आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन शो हो रही होगी। तो हमने एंगल कैलकुलेट करने के बाद क्या बनाया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, देन विद इन दिस सर्कल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रेडियस, then draw sectors starting from the horizontal radius with central angles of 108 degree, 90 degree, 72 degree, 4 degree and 36 degree respectively. Shade each sector with different design, मतलब कि आप कलर कर सकते हैं डिफरेंट। मेरे पास कलर्स तो नहीं थे अभी उस वक्त, तो मैंने सिंपल कलर से लिख दिया। So in this way, this will be the required pie chart for the pie chart or circle chart or pie graph for the given data as shown in the figure. Okay. So I hope so. ये आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have any query, so you may mention your query in a comment box. I will try to answer them as soon as possible. I hope so आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel and like my video, and don't forget to press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. Thank you once again. Allah Hafiz.